चलिए HCF एंड एलसीएम का पार्ट नंबर 6। आज का पहला सवाल, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध आता है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। चलिए, एग्जाम में ऐसे सवाल को करने के लिए बहुत ही कम समय में सही आंसर देना होता है। तो करते हैं। सबसे पहले 45 व 75 का HCF चेक करेंगे कितना होगा। तो 45 से भाग करेंगे 75 को, ठीक है ना। 45 ही करना, 45 माइनस करेंगे तो 0 यानी कि 30 आ जाएगा। और 45 को भाग करेंगे फिर 30 से, 30 ही करना 30, फिर इसमें से घटाएंगे 5 का 5, 4 में से 3 गया 1, फिर 15 से 30 को भाग करेंगे, 15 दूनी 30, ठीक है, 15 दूनी 30 और लास्ट में 0 आ गया। तो 45 और 75 का में से जो हो गया वो 15 हो गया, 15। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो 15 ही होगा, क्योंकि 15 वह संख्या है जो 75 और 45 को पूरा पूरा विभाजित कर रही है। देखिए, 15 पंजे 75 और 15 तिया 45, ठीक है। आशा करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दो टंकियों की धारिता क्रम से 120 लीटर तथा 56 लीटर है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में माप देगा। यानी हमें फिर में से निकालना है। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है कि में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 120 और 56 यानी 56 व 120 का HCF यानी में से निकालते हैं क्या आएगा, ठीक है। चलिए चेक करेंगे। तो 56 से हम भाग करेंगे 120 को, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, यानी कि 56 दूनी 112 और इसमें से घटाएंगे तो 8 बचेगा। 8 से फिर 56 को भाग करेंगे, 8 सत्ते 56, तो 8 सत्ते 56, अब 0 आ गया ना। यानी 8 जो होगा वो 56 और 120 का HCF होगा। तो संख्या कितनी आ गई, 8। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा 8, ठीक है। तो बड़े से बड़े जो बर्तन की माप होगी वह 8 होगी, जो 120 लीटर और 56 लीटर है ना, दोनों धारिता को बराबर बराबर डिवाइड कर देगी, ठीक है। चलिए, क्योंकि 8 से 120 भी और 56 भी पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, इसीलिए वह बड़े से बड़े है ना, पूछ रहा था क्वेश्चन में, वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को। तो टंकी 120 लीटर की और 56 लीटर की, ठीक है, 120 लीटर और 56 लीटर की टंकी थी। तो ऐसी संख्या निकालनी थी जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो 8 वह संख्या होगी जो 120 और 56 दोनों को जो है बराबर बराबर विभाजित कर रही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो गया, 8। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9, 12 प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। मतलब 3 अंकों की होनी चाहिए और बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए जिसे 6, 9, 12 से भाग देने पर शेष 3 आता हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6, 9, 12 का एलसीएम निकाल देंगे, जिसे हम बोलते हैं लैसे। क्या बोलते हैं, लैसे, ठीक है ना। लैसे निकाल के चेक करेंगे। सबसे पहले चलो देखते हैं लैसे क्या आएगा। 6, 9, 12 इनका लैसे निकालते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 से 9 कटेगा नहीं, 2 छंग 12, 3 से कट जाएगा, 3 इकना 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 है ना। सर इसमें अभी 6 2 से कट जाएगा, चलो 2 से काट के देख लो, क्योंकि इसमें अभी 6 है ना। तो 2 से 3 कटेगा नहीं, बिल्कुल ऐसी, 9 भी बिल्कुल ऐसी, 2 तिया 6, अब 3 से कट जाएगा, 3 इकना 3, 3 तिया 9, 3 इकना 3, फिर 3 इकना 3, यानी सारी संख्या हमारी कट गई है ना। अब इनका जो लैसे बना वो क्या बना, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 जो होगा क्या आ गया, इनकी गुणा कराएगा 36, यानी इनका जो लैसे हो गया वो 36 हो गया। लेकिन 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, अब लिखेंगे 3 अंकों की है ना, बड़ी से बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 999। 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। और हमारा जो लैसे आया इसे भाग करेंगे और शेष ज्ञात करते हैं क्या आएगा, ठीक है। तो भाग करके देखते हैं क्या आता है शेष हमारा। 36 से भाग करेंगे 999 को, 36 दूनी 2 बार चला जाएगा 72, इसमें से माइनस करेंगे तो 9 का 9 बिल्कुल ऐसे काट दो, और 9 में से
9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, और 9 में से यहाँ देखेंगे कितना बचा, 2। मतलब अगर मैं आपसे बता दूं 99 से 72 गया, कितना बच गया, 27। 27 संख्या छोटी है, 36 का पढ़ा जा नहीं सकता, इसलिए हमने 9 यहाँ पर ताल दिया। ठीक है, तो संख्या बन गई है आपके सामने। अब इसका पढ़ा कितनी बार जाएगा, लगभग 7 बार चला जाएगा। 7 छंग 42, हासिल लगे कितने, 4। 7 या 21 और 4 25, यानी कि 252। अब इसमें से घटाओ तो कितना आ गया, 27। शेष कितना आ गया, 27। 27 शेष आ गया। अब 27 को क्या करेंगे, 999 से 27 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, 27 को माइनस। अब चेक करेंगे क्या बनता है। 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, और 9 का 9। ये 3 अंकों की संख्या वह आ गई जो 6 से 9 से 12 से पूरी विभाजित है। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या दिया, 3 शेष बचना चाहिए। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, 3 और शेष, मतलब जो शेष बचना चाहिए 3, तो हम इसमें 3 और ऐड कर देंगे, यानी 972 और प्लस कर दिया हमने 3, तो संख्या आ गई 975। 975 वह संख्या आ गई जो 6, 9, 12 से भाग देने पर 3 शेष देगी। ठीक है, इस सवाल का राइट आंसर हो गया 975। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर अगर 4 की हम बात करें, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम लिखेंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 4 बार 9, यानी 9999। लेकिन 12 से 15 से 18 से 27 से ये संख्या पूरी अभी विभाजित नहीं है। अब विभाजित करने के लिए इसे क्या करना होगा, तो सबसे पहले 12, 15, 18, 27 इनका निकालना होगा लैसे। क्या निकालना होगा, लैसे। तो लैसे चेक करते हैं क्या निकल के आता है इनका। 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 15 कटेगा नहीं, 2 नम 18, 227 भी नहीं कटेगा, 2 तिया 6, 2 से 15 नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा, 27 भी नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 करना 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 नम 27, फिर 3 से 5 नहीं कटेगा, और 3 करना 3, 3 तिया 9, फिर 3 से कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, एक बिल्कुल ऐसी, और 3 करना 3, फिर 5 से ही कर देंगे, 5 करना 5। अब सारी संख्याएं हमारी कट गई। चलिए देखते हैं हमारा इन संख्याओं का लैसे क्या आया। तो लैसे क्या आ गया इन संख्याओं का, 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4, 4 तिया 12 होते हैं, लेकिन हम इसकी गुणा कराएंगे आसानी से। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 की गुणा करा दो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो इनकी गुणा कराएंगे 0 बिल्कुल ऐसी, 27 दूनी कितना हो गया 54। मतलब इन संख्याओं का 12, 15, 18, 27 का जो है लैसे कितना आ गया, 540। अब 540 से हम क्या करेंगे, इस संख्या को भाग करेंगे। 540 से 9999 को भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा। तो सबसे पहले शुरू की संख्या में पहाड़ा जो है दे करते हैं, तो एक बार तो चला जाएगा ना, 5, 4, 0। अब देखो 9 बच गया, 5 बच गया, 4 बच गया, मतलब ये संख्या छोटी हो गई, ये संख्या बड़ी है। तो हमने क्या करा, फिर 9 ताल लिया। ये कितनी बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा। चलो देखते हैं, 8 0 0, 8 चौक 32, हासिल लगे 3, 8 पंजे 40 और 3 43। ठीक है ना, घटाओ इसमें से 9 बिल्कुल ऐसी, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गया 2, मतलब शेष क्या आ गया, अब शेष बच गया ना, शेष कितना आ गया 279। अब जो शेष बचा वो बड़ी से बड़ी संख्या में से माइनस कर देंगे, यानी हमें क्या करना है अभी, 9999 में से जो शेष आया 279, ये माइनस कर दो। माइनस करेंगे, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 9 का 9, 9720, यानी 9720 इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन 4 जो है वो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि 9720 वह संख्या आ गई जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभाजित है और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 तथा 2037 को भाग देने पर क्रम से 6 तथा 5 शेष बचे। चलिए, तो इस तरह में क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाजक तथा शेषफल
का अंतर करते हैं। क्या करते हैं? भाजक तथा शेषफल का अंतर करते हैं। देखिए सबसे पहली संख्या हमारे पास है 1657। इसमें से पहला शेषफल घटा देंगे यानी माइनस कर देंगे तो आ गया 1651। ठीक है। दूसरी संख्या हमारे पास है 2337। इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2035। अब जो संख्या बनी 1651 तथा 2035 यानी 2035 का HCF यानी कि हम निकालते हैं में से भाग विधि से। चलिए ठीक है। चलिए तो 1657 में से अगर 6 माइनस करेंगे 1651 और 2037 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो 2000। अरे यहाँ देखो मिस्टेक हो गई थी, अगर 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है ना, यहाँ भी 2 करना है क्योंकि इनका जो है 1651 तथा 2032 का हमें निकालना है HCF। चलिए यहाँ पर संख्या हमने सही लिख दी है। 1651 को भाग करेंगे 2032 को, इस तरह से हमने मैं से निकाल लिया। भाग करके आप चेक कर लेना, मैंने आपके भाग करना पिछली वीडियो में सिखा दिया है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। इस तरह से हमने भाग करके मैं से निकाल लिया तो 127 से संख्या से जो है पूरी विभाजित हो गई है। तो इन संख्याओं का यानी 16,651 तथा 2032 का जो HCF होगा वो 127 होगा। और 127 जो होगी वह संख्या होगी जो 1657 और 2037 को भाग देने पर 6 तथा 5 देगी। ठीक है ना, इसलिए इस सवाल का राइट आंसर जो हो गया वो 127 हो गया। आशा करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आया होगा। चलिए एक बार मैं आपको पुनः बता दूं कि 127 जो संख्या है वह संख्या है जो 1657 को और 2037 को भाग देने पर क्रम से 6 तथा 5 देगी या 6 तथा 5 शेष बचेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इतनी संख्याओं में यानी कि इस संख्या तथा इस संख्या को भाग देने पर क्रम से ये शेष बचे। तो वह संख्या कौन सी आ गई दोस्तों? 127। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में जो सवाल आपको कराए गए हैं वे समझ में आए होंगे और सभी एग्जाम की तैयारी के लिए ये सवाल आपको कराए जा रहे हैं और ये सवाल सभी पेपरों में आए हुए हैं। आप इनको अच्छे से कर लीजिए और आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा और जल्दी आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, चलिए तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और वीडियो को जो है यूँ ही देखते रहिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।